नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गोविंद जांगिड़। आज हम लोग राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल मित्रों यही उठता है कि राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो देखिए मित्रों, आइए जानते हैं राजस्थान में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है। मित्रों, हमारे भारत के एक साइड में आपके अरब सागर है तो दूसरी तरफ आपके बंगाल की खाड़ी है। तो राजस्थान की और भारत की कुछ नदियां जो है आपके अरब सागर में गिरती है तो कुछ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी नदियां कहां कहां पे गिरती है। हमारे यहाँ पर एक नदी है आपके मित्रों जो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए ये नदी आपके पश्चिम बंगाल में आती है। नदी का नाम है आपके गंगा नदी। यहीं पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा तो जाती है बांग्लादेश और एक शाखा हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब आप कहोगे गुरुजी इस दूसरी शाखा का क्या होता है गंगा के? तो देखो मित्रों, यहाँ तिब्बत के अंदर चेम्मा युंग डुंग हिमनद से नदी निकलती है आपके शांगपो नदी, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के शादिया नामक स्थान पर यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश असम होती हुई बांग्लादेश में जाकर आपके गंगा की इस दूसरी शाखा में मिल जाती है और यहाँ से आगे बढ़कर ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब आप कहोगे गुरुजी हमें तो राजस्थान की नदियाँ पढ़नी है, आप भारत की क्यों स्टार्ट कर ली? 2 मिनट शांति रखिएगा मित्रों, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अब देखो मित्रों, एक नदी है गंगा की ही सहायक, जिसको हम लोग बोलते हैं यमुना नदी। ये यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से होती हुई दिल्ली होती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर गंगा में मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है आपके? यमुना नदी। तो ये हो गई आपकी यमुना नदी। यमुना का संगम हुआ गंगा के अंदर, तो गंगा ही यमुना का पानी लेकर कहाँ जाएगी? आपके बंगाल की खाड़ी में जाएगी। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जन्ना पाव की पहाड़ियों से नदी निकलती है आपके चंबल, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। नदी का क्या नाम है आपके? चंबल। तो चंबल का पानी मित्रों किस में गया? यमुना। यमुना चंबल का पानी लेकर कहाँ जाएगी? गंगा में। और गंगा यमुना और चंबल का पानी लेकर कहाँ आएगी? बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार मित्रों राजस्थान की एक नदी है जिसका पानी कहाँ पहुँच रहा है? आपके बंगाल की खाड़ी में पहुँच रहा है। किसके माध्यम से? यमुना और गंगा के माध्यम से। तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि राजस्थान की कुछ नदियाँ हैं जो आपके बंगाल की खाड़ी में पानी लेके जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाती है। कौन कौन बंगाल की खाड़ी में आपके पानी लेके जाती है? तो उसमें एक तो आ गई आपके चंबल, और देखो मित्रों यहाँ राजस्थान के मध्य में आती है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। और इसी अरावली पर्वत श्रेणी के अरावली पर्वत श्रेणी के खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से नदी निकलती है बनास। राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक होते सवई माधोपुर में आकर चंबल में मिल जाती है। इस नदी का नाम है आपके बनास नदी। बनास का पानी चंबल में गया, चंबल बनास का पानी लेके यमुना में जाएगी, यमुना चंबल और बनास का लेके गंगा में जाएगी, गंगा इन सभी नदियों का पानी लेके कहाँ पहुँचेगी? बंगाल की खाड़ी में। तो चंबल के बाद बनास है जिसका पानी कहाँ पहुँच रहा है? बंगाल की खाड़ी में पहुँच रहा है। और एक नदी है मित्रों आपके जो निकलती है कहाँ से? ये सपोट्रा करौली से। करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। इस नदी का नाम है आपके गंभीर नदी। तो किन किन नदियों का पानी आपके बंगाल की खाड़ी में पहुंचा?
तो याद रखिएगा मित्रों, एक तो आपकी आ गई चंबल व उसकी सहायक नदियाँ। चंबल और उसकी सहायक नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। और किसका जाता है आपके, बनास और उसकी सहायक नदियाँ। और बंगाल की खाड़ी में कौन सी आपके, गंभीर व उसकी सहायक नदियाँ। तो चंबल, बनास और गंभीर का अपवाह तंत्र किस में आता है आपके, बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा मित्रों, राजस्थान की 23% नदियाँ यानी 23% अपवाह तंत्र किसका है आपके, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में आता है। कुछ नदियां हैं मित्रों जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाकर सीधी कहाँ पहुंचती है, अरब सागर में। पर अरब सागर में इनके पहुंचने का तरीका अलग है। अरब सागर मित्रों पानी की ऐसी राशि जो तीनों तरफ से जमीन से गिरी हुई होती है उसको बोलते हैं खाड़ी। जैसे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर ये जो जल राशि है अरब सागर की, ये जो अरब सागर की जमीन है ये वाली पूरी की पूरी, ये वाला, ये जो इलाके में अगर आपके कोई नदी आकर गिरेगी तो यहाँ खाड़ी बन रही है। इस खाड़ी को बोलते हैं हम लोग खंभात की खाड़ी। तो ये जो खंभात की खाड़ी है, क्योंकि यहाँ का पानी तीनों तरफ ज़मीन से गिरा हुआ है, इसके इधर भी ज़मीन है, ऊपर भी ज़मीन है, इधर भी ज़मीन है, तो यहाँ पर खाड़ी बनती है खंभात की खाड़ी। ऐसा कैसा आप लोग देखें यहाँ पर, तो ये जो मित्रों आपका इलाका है ये कच्छ का इलाका है। और कच्छ के यहाँ पर जो खाड़ी बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। तो यहाँ पर आ जाती है आपके कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी के ऊपर ये वाला जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ का लिटिल रन। कच्छ का लिटिल रन। तो कच्छ की खाड़ी और कच्छ का लिटिल रन जो है ये दोनों के दोनों किसके भाग है आपके, तो याद रखिए कि दोनों के दोनों कच्छ के रन के भाग है। और कच्छ का रन और खंभात की खाड़ी ये दोनों किसके भाग है आपके, अरब सागर के भाग हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, अरब सागर में जो नदियाँ जाएगी वो या तो कच्छ के रन में जाएगी या खंभात की खाड़ी में जाएगी। कच्छ के रन में जाएगी तो वो तो या तो कच्छ के लिटिल रन में गिरेगी या कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरेगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ आपके इस तरफ जाती हैं। तो उसमें एक मित्रों हमारी नदी आती है लूणी। नाग पहाड़ अजमेर से निकलकर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए आपके जालोर होते हुए गुजरात चली जाती है और यहाँ से जाकर आपके कच्छ के लिटिल रन यानी कच्छ के रन में जाकर गिर जाती है। नदी का क्या नाम हुआ आपके, लूणी नदी। वहीं एक नदी है मित्रों आपके जो सीधी कहाँ से निकलती है, सिरोही से, और सिरोही से होती डायरेक्ट गुजरात में जाकर कच्छ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम बनास नदी। तो पश्चिम बनास जो है वो कच्छ की खाड़ी में जाती है और लूणी जो है कच्छ के लिटिल रन में जाती है। दोनों ही भाग किसके हैं, कच्छ के ही भाग हैं आपके। इसके अलावा अगर हम लोग देखें मित्रों तो हमारे यहाँ उदयपुर से एक नदी निकलती है साबरमती। उदयपुर से सीधी गुजरात चली जाती है और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। इस नदी का क्या नाम हुआ आपके, साबरमती नदी। तो ये साबरमती नदी भी आपके गुजरात जाती है। एक नदी इधर आपके विंध्याचल से आती है मध्य प्रदेश से, सीधी राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती हुई आपके खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। इस नदी को हम लोग बोलते हैं माही नदी। तो माही और साबरमती जो है वो खंभात की खाड़ी में जा रही है। लूणी और पश्चिम बनास जो है वो आपके कच्छ के रन में जा रही है। 4 अपवाह तंत्र आपके अरब सागर के अंदर आ रहा है। तो कुछ नदियां हैं राजस्थान की जो सीधी कहाँ आकर गिरती है, अरब सागर में। इसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर के अपवाह तंत्र। राजस्थान की मित्रों आपके 17% नदियां जो है वो किस में आकर गिरती है, आपके अरब सागर के अपवाह तंत्र में आकर गिरती है, यानी अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अरब सागर के अपवाह तंत्र में कौन कौन से आई, तो इसमें भी हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो आ जाता है आपका कच्छ का रन और एक आ जाती है आपके खंभात की खाड़ी। तो कच्छ का रन और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है अरब सागर की नदियाँ। कच्छ के रन में कौन कौन सी गिरी मित्रों, तो कच्छ में एक तो आपके गई लूणी नदी
और एक गई आपके पश्चिम बनास नदी। इसके अलावा खंभात की खाड़ी की बात करूं तो इसमें एक तो आ जाती है आपके साबरमती नदी और एक आ जाती है आपके माही नदी, और इनकी सबकी सहायक नदियां लुणी और उसकी सहायक नदियां, पश्चिम बनास और उसकी सहायक नदियां, साबरमती और उसकी सहायक नदियां, और माही और उसकी सहायक नदियों का पानी भी कहाँ पहुँचेगा? अरब सागर में। मित्रों, राजस्थान की कुछ नदियां हैं जो ना तो आपके अरब सागर में जाकर गिरती है, ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बहती बहती सूख जाती हैं आपके। इनको बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, क्योंकि ये अंदर ही अंदर बहती बहती सूख जाती हैं आपके। इसमें एक तो आती है आपकी घग्गर नदी, हिमाचल प्रदेश की कालका की पहाड़ियाँ शिवालिक श्रेणी से निकलकर पंजाब हरियाणा होते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर राजस्थान में बहती है आपके, और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में जाकर सूख जाती है। आपके देश की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है, बहती बहती सूख जाती है। इनका पानी आपके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं पहुंचता। ऐसी खूब सारी है। कांतली नदी है, सीकर से निकलती है, झुंझुनू में जाकर सूख जाती है। जैसलमेर के कोटड़ी गांव से आपके कांकने निकलती है, जो आपके बुध झील जैसलमेर में आकर विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। राजस्थान का 60% अपवाह तंत्र मित्रों याद रखिएगा आंतरिक प्रवाह में आता है आपके। तो ये राजस्थान का तीसरा अपवाह तंत्र हो जाता है, आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र जो है वो राजस्थान की 60% नदियां इसके अंदर आती है। इसमें आपके एक तो आ जाती है कौन सी? घग्गर नदी। घग्गर के बाद इसमें आ जाती है आपके साबी नदी। साबी के बाद इसमें आ जाती है आपके कांतली नदी। एक आती है कांकनेय नदी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें आ जाती है आपके मैंथा नदी। मैंथा के बाद आती है द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती को अम्मा निसाहा नाला भी कहते हैं। कांकने को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। एक आती है रूपा रेल नदी। एक आती है रूपनगढ़ नाला नदी। इसके अलावा आ जाती है आपके खंडेला नदी। इसके अलावा अगर आप लोग देखें आंतरिक प्रवाह की नदियों में तो एक आती है खारी नदी। तो ये आपके सारी के सारी ETC आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है? आंतरिक प्रवाह का है। 60% राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह। तो याद रखिएगा मित्रों, राजस्थान में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे? आंतरिक प्रवाह की नदियां 60% है, जो बहती बहती क्या हो जाती है? सूख जाती हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें मित्रों तो राज्य में अगर हम लोग बात करें राजस्थान के अंदर तो आपके राज्य में देश का 1.16% सतही जल का भाग है। राजस्थान के अंदर देश के कुल सतही जल का कितना % भाग है? तो याद रखिएगा 1.16% सतही जल का भाग राजस्थान के अंदर है। वही मित्रों अगर हम लोग बात करें तो राज्य में देश का 1.67% भूमिगत जल का भाग राजस्थान में है। तो याद रखना देश के कुल सतही जल का 1.16% राजस्थान में है। देश के कुल भूमिगत जल का 1.67% आपके राजस्थान के अंदर है। राज्य में मित्रों आपके कुल जल ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कुल जल ब्लॉक है आपके 200x50 जल ब्लॉक है टोटली आपके राजस्थान के अंदर। इसमें भी अगर मैं बात करूं डार्क जोन की, डार्क जोन जिसको हम लोग ग्रे जोन भी कहते हैं, तो डार्क जोन या ग्रे जोन कितने हैं? तो याद रखिएगा 198 आपके जो है डार्क जोन या ग्रे जोन हैं राजस्थान के अंदर। और इसके अंदर बात की जाए मित्रों आपके तो क्रिटिकल जोन, राजस्थान के अंदर क्रिटिकल जोन कितने हैं?
40 क्रिटिकल जोन हैं। और सुरक्षित जोन कितने हैं आपके? सुरक्षित जोन या सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं? जल ब्लॉक तो याद रखिएगा मात्र 26 स्थान हैं सुरक्षित जल ब्लॉक के रूप में। तो ये अपने को याद रखने हैं। चलिए मित्रों, बात करते हैं राजस्थान के अंदर अरब सागर के अपवाह तंत्र से हम लोग नदियों की शुरुआत करते हैं। और अरब सागर में ही हम लोग सबसे पहले कौन सा अपवाह तंत्र पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा लूणी नदी का अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान के अंदर अरब सागर के अपवाह तंत्र में सबसे पहले आता है लूणी नदी तंत्र। तो चलिए मित्रों, करते हैं शुरुआत। नक्शा बनकर तैयार है हमारे सामने। लूणी नदी अरब सागर के अपवाह तंत्र में सबसे पहला अपवाह तंत्र आता है। नाम से स्पष्ट है, लूणी। लूणी यानी लूण, जिसमें आपके खारापन पाया जाता है, इसीलिए आपके इसको लवणीयवती नदी भी कहते हैं। लूणी नदी कहो, लवणीयवती नदी कहो, या फिर इसको आपके जो है अंतः सलीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। अंतः सलीला नदी, लूणी नदी, लवणीयवती नदी, अंतः सलीला लूणी नदी को आपके कालिदास ने कहा था। याद रखिएगा किसने कहा था, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंतः सलीला किसको कहा जाता है? लूणी नदी को कहते हैं। हालांकि लूणी के और भी नाम है, इसको मीठी खारी नदी भी कहा जाता है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल दो नाम याद करें, एक तो लवणीयवती और एक अंतः सलीला। किसको कहते हैं? आपके लूणी। आइए देखते हैं कहाँ से आती है और कहाँ पे जाती है। तो मित्रों, ये है हमारा राजस्थान, और राजस्थान के मध्य में है आपके अरावली पर्वत श्रेणी। और इसी अरावली पर्वत श्रेणी में आपके पहाड़ियाँ हैं, नागे पहाड़। कौन से पहाड़? नाग पहाड़। नाग पहाड़ कहाँ पर है? आपके अजमेर में। इसी नाग पहाड़ अजमेर से नदी निकलती है, बोलो क्या कहलाती है? सागरमती कहलाती है। क्या कहलाती है? आपके सागरमती के नाम से जानी जाती है। नाग पहाड़ अजमेर से एक नदी निकलती है। पड़ोस में मित्रों आपके एक जगह है पुष्कर, और पुष्कर से एक नदी आती है जो सीधी आपके सागरमती में आकर मिलती है। ये नदी है आपके जो सागरमती में आकर मिलती है, सरस्वती नदी कहलाती है। और सरस्वती नदी कहाँ पर आकर आपके सागरमती मिलती है? तो याद रखिएगा गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आपके सागरमती में आकर मिलती है। और यहीं से जब सागरमती आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? आपके लूणी हो जाता है। हालांकि मित्रों आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिलहाल आपको जूम करके वापस समझाते हैं। मित्रों, पहाड़ियाँ कौन सी बताइए आपको? नाग पहाड़। कहाँ पर है नाग पहाड़? आपके अजमेर में। नाग पहाड़ अजमेर से नदी निकली, बोलो किस नाम से? सागरमती नदी है। याद रखना, ये साबर नहीं है, सागरमती नदी के नाम से। और पुष्कर से आपके कौन सी नदी आई? सरस्वती नदी। तो ये आपके सरस्वती नदी है जो पुष्कर से आती है और सागरमती में आकर कहाँ पर मिलती है? नाम बहुत ही खूबसूरत है, जोर से बोलो। गोविंदगढ़ नामक स्थान, ये गोविंदगढ़ अजमेर में ही पड़ता है। और यहाँ से जब आपकी ये सागरमती आगे बढ़ती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? लूणी हो जाता है। तो मित्रों अब आप समझ चुके होंगे कि लूणी का उद्गम कहाँ से होता है? आपके नाग पहाड़ से। अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? सागरमती के नाम से। और लूणी का नामकरण कहाँ से होता है? गोविंदगढ़ के बाद ये लूणी जो है लूणी कहलाती है। नाग पहाड़ से लेकर गोविंदगढ़ तक इसका नाम क्या रहता है? सागरमती रहता है। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी जब गोविंदगढ़ में सागरमती में मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? वहाँ से लूणी हो जाता है। चलिए मित्रों, लूणी को आगे लेकर निकलते हैं। अजमेर से निकलती है, अजमेर से सीधी कहाँ आती है? आपके नागौर।
नागौर के दक्षिणी भाग होते हुए मित्रों पाली आती है और पाली के उत्तरी भाग में बहती हुई आपके हमारे जोधपुर में आती है और जोधपुर के अंदर बहती हुई सीधी कहाँ चली जाती है, बाड़मेर। बाड़मेर से होती हुई फिर सीधी आती है जालोर में और जालोर से होती है गुजरात में जाकर कच्छ के रण में मिल जाती है। नदी कौन सी आपके, लूणी नदी। 6 जिलों में बहती है, याद रखना, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर के अंदर इसका अपवा तंत्र पाया जाता है। अगर मित्रों हम लोग बात करें लूणी के ऊपर बने हुए बांधों की, तो लूणी नदी जो है आपके जोधपुर के अंदर आती है। तो जोधपुर के बिलाड़ा के पास में एक गांव है पिचियाग गांव, यहाँ पर बांध बना हुआ है। बांध का नाम है जसवंत सागरे बांध। जसवंत सिंह जी ने बांध बनाया था, इसलिए बांध को क्या कहा जाता है, जसवंत सागर बांध कहते हैं। पिचियाग गांव में बना हुआ होने के कारण इस बांध को आपके पिचियाग बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, जसवंत सागर बांध कहो या पिचियाग बांध कहो, कहाँ पर है, बिलाड़ा, जोधपुर में लूणी नदी पर बना हुआ है। 1895 में बनाया गया था जसवंत सिंह जी सेकंड द्वारा, इसलिए इस बांध का नाम क्या है, जसवंत सागर। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 95 में बना पिचियाग, 95 पिचियाग, 95 पिचियाग, 95 में पिचियाग बांध बना था जोधपुर में लूणी नदी के ऊपर। तो मित्रों अभी हमने जो लूणी के बारे में चर्चा की उसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की, लूणी के उद्गम स्थल की। कहाँ से निकलता है लूणी का उद्गम, आपके नाग पहाड़, और नाग पहाड़ कहाँ पर है आपके, अजमेर में। फिर हमने बात की लूणी के प्रवाह क्षेत्र की। लूणी जो है आपके सबसे पहले अजमेर में बहती है, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से आपके जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से जालोर। 6 जिलों में बहती है आपके लूणी नदी। याद रखिएगा मित्रों, राजस्थान की 3 नदियां ऐसी है जो हाईएस्ट 6 जिलों में बहती हैं। आपके 7 जिलों में राजस्थान में कोई नदी नहीं बहती है, 3 नदियां बहती है जो हाईएस्ट 6 जिलों में बहती है। कौन सी है ये 3 नदियां, तो चंबल से पूछ लो, चंबल बता देगी। बता भाई चंबल 3 नदियां कौन सी है जो 6 जिलों में बहती है, तो च से चंबल, ब से बनास और ल से लूणी। तो याद रखना, चंबल, बनास और लूणी राजस्थान की 3 नदियां ऐसी है जो हाईएस्ट 6 जिलों में बहती हैं। चंबल के नाम में लिखा है चंबल, बनास और लूणी। तो लूणी नदी राजस्थान के आपके 6 जिलों में बहती है। समापन कहाँ पे हुआ आपके, तो याद रखिएगा गुजरात के कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पर है आपके, गुजरात, अरब सागर में इसका समापन होता है। नामकरण को लेकर क्या दास्तान है लूणी की, तो वो मैंने आपको बता दिया है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है सागरमती के नाम से। पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी जब गोविंदगढ़ के पास में इसमें मिलती है तो फिर ये आगे क्या कहलाती है, लूणी कहलाती है। अगर बात करें मित्रों लूणी के किनारे पर स्थित शहर, किनारे पर स्थित शहरों की, तो याद रखिएगा राजस्थान का हृदय कहलाने वाला अजमेर शहर, पूछ ले किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा लूणी के किनारे पर ही बसा हुआ है। लेकिन उस समय लूणी लूणी नहीं कहलाकर क्या कहलाती है, सागरमती कहलाती है। उसके बाद अगर मित्रों मैं बात करूं तो जोधपुर में आती है नदी, और जोधपुर का बिलाड़ा शहर जो है इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बिलाड़ा, जोधपुर, लूणी नदी के किनारे पर। फिर जब ये नदी बाड़मेर जाती है तो बाड़मेर में आपके बालोतरा शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बाड़मेर का। इसके अलावा बाड़मेर के तलवाड़ा वगैरह भी इसी के किनारे पर है, समदड़ी वगैरह। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है बालोतरा। तो अजमेर, बिलाड़ा और बालोतरा जो है वो लूणी के किनारे पर क्या है, बसे हुए हैं आपके शहर। बात करो लूणी के ऊपर बने हुए बांधों की मित्रों, तो मैंने आपको एक बांध बताया, कौन सा, जसवंत सागर बांध।
जसवंत सागर बांध जो है आपके बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, लूणी नदी के ऊपर। जसवंत सागर बांध जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिचियाग बांध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये पिचियाग गांव में बना हुआ है, इसीलिए इसको पिचियाग बांध कहते हैं। जसवंत सिंह जी ने बनाया था 1895 में। 1895 में जसवंत सिंह सेकंड द्वारा निर्मित है यह बांध। 2007 में ये बांध टूट गया था मित्रों, इसलिए चर्चा में रहा था। 2011 में वापस बनकर तैयार हो गया था आपके। तो ये ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, अपने याद रखना 1895 में जसवंत सिंह जी सेकंड ने इस बांध का निर्माण कराया था। बात करें मित्रों लूणी के विशेषताओं की, लूणी की विशेषताएं, तो याद रखिएगा मित्रों, लूणी नदी की सबसे बड़ी विशेषता बताता हूँ। लूणी नदी जो है मित्रों आपके पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी और पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है आपके लूणी नदी। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी और पश्चिम राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, लूणी है। इसीलिए आपसे पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं, सीधा क्या बताओगे, लूणी बता दिया, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा जमुई नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। लूणी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लूणी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की गंगा लूणी को नहीं कहते हैं। लूणी की सहायक नदी जमुई नदी को पश्चिमी राजस्थान की क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आगे जमुई आएगी उस समय पढ़ूंगा। पश्चिम राजस्थान की गंगा कौन है, जमुई है। लूणी पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी है। याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है आपके लूणी की कुल लंबाई। राजस्थान में अगर लंबाई की बात करें मित्रों हम लोग लूणी की, तो लूणी की राजस्थान में लंबाई आपको किताबों में मिलेगी 330 किलोमीटर और सैटेलाइट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 350 किलोमीटर लूणी की लंबाई है आपके। तो याद रखिएगा राजस्थान में लूणी की लंबाई कितनी है, 350 किलोमीटर और टोटल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर है। तो पहली विशेषता हुई पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी है लूणी नदी। दूसरी विशेषता की बात करूँ अगर मित्रों लूणी की, तो लूणी नदी का जो पानी है वो बालोतरा बाड़मेर तक क्या रहता है, बालोतरा बाड़मेर तक इसका जो पानी है वो रहता है आपके मीठा, और बालोतरा बाड़मेर से आगे इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। तो ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि लूणी का पानी किस स्थान से खारा हो जाता है, तो बालोतरा बाड़मेर तक पानी मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है, इसीलिए इसको आपके मीठी खारी नदी भी कहते हैं। मीठी खारी नदी किसको कहा जाता है, लूणी नदी को कहा जाता है मीठी खारी नदी। एक सवाल पूछ ले मित्रों आपसे कि लूणी के किनारे से नीचे बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा लूणी के पेटे से या किनारे से नीचे बसा क्षेत्र, किनारे से नीचे बसा क्षेत्र। तो लूणी के पेटे या लूणी के किनारे से नीचे बसा हुआ क्षेत्र कौन सा है, बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर लूणी के पेटे से क्या बसा हुआ है, नीचे बसा हुआ है। इसीलिए अगर लूणी में बाढ़ आ जाए तो पूछ ले सबसे पहले कौन डूबेगा, तो क्या बताओगे, बालोतरा। लूणी के पेटे से क्या बसा हुआ है, नीचे बसा हुआ है। एक सवाल तो आपके पूछ लिया था कि अगर नाग पहाड़ियों में आपके जोरदार बारिश हो तो किस स्थान पर बाढ़ आएगी, तो मित्रों नाग पहाड़ियों में जोरदार बारिश होगी तो पानी सारा किस में आएगा, लूणी में, और लूणी में ज़्यादा पानी आएगा तो बाढ़ कहाँ पे आएगी, बालोतरा में, क्योंकि ये लूणी के पेटे से क्या बसा हुआ है, नीचे बसा हुआ है। तो मित्रों पहली विशेषता देखी हमने कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी सबसे प्रमुख नदी है। दूसरी विशेषता हमने देखी कि इसका पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है, इसीलिए इसे मीठी खारी नदी कहते हैं। तीसरी विशेषता देखी कि इसके पेटे से नीचे बसा हुआ कौन है, आपके बालोतरा लूणी के पेटे से क्या है, नीचे बसा हुआ है। चौथी विशेषता राजस्थान के अंदर मित्रों आपके राज्य में
लूणी के प्रवाह क्षेत्र को, राज्य में लूणी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि लूणी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है। लूणी का अपवाह तंत्र जिस क्षेत्र में फैला हुआ है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, लूणी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे देखने को मिलता है अपने को, गोडवाड़ प्रदेश में देखने को मिलता है। गोडवाड़ प्रदेश में मित्रों याद रखिएगा दक्षिणी पाली आ जाता है, वहीं आपके उत्तरी जालोर आ जाता है और साथ ही साथ बाड़मेर व सिरोही के कुछ भाग आ जाते हैं। तो ये चारों जिले जो आपस में जुड़े हुए हैं, इनका जो इलाका है वो क्या कहलाता है, गोडवाड़ कहलाता है। और लूणी और उसकी सहायक नदियाँ इसी क्षेत्र में अधिकतर बहती हैं। अगर आप लोग देखना चाहें मित्रों तो यहाँ पे हम लोग इसको समझ भी सकते हैं। पाली जिला देखा होगा आपने, उड़ती हुई चिड़िया या चप्पल के आकार का है आपका पाली जिला। तो ये है आपका पाली। यहाँ पर पाली क्या पड़ता है, शहर पड़ता है। पाली से ही जुड़ा हुआ तिलक के आकार का जिला है राजसमंद, और राजसमंद के इधर की साइड में आ जाता है आपके अजमेर, ऊपर की साइड में आ जाता है नागौर, यहाँ आ जाता है हमारा जोधपुर। इसके नीचे जाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपके भीलवाड़ा, उसके नीचे आ जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ का एक भाग इधर भी है, आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़ दो भागों में टूटा हुआ है आपके। चित्तौड़ के नीचे की साइड में जाओगे तो यहाँ आ जाएगा प्रतापगढ़, और इधर आ जाएगा आपके उदयपुर, नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके सिरोही, सिरोही से ऊपर जालोर, और इधर आ जाता है आपका बाड़मेर। मैंने आपको बताया कि लूणी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है, और इसमें पाली का दक्षिणी भाग, पाली शहर के आगे पूरा गोडवाड़ ही है मित्रों, ध्यान रखना। सिरोही का वह भाग जो पाली की तरफ जुड़ा हुआ है, शिवगंज क्षेत्र उसके आगे का क्षेत्र, जालोर का उत्तरी भाग और बाड़मेर का कुछ भाग, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, राजस्थान में गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूणी और उसकी अधिकतर सहायक नदियाँ इसी गोडवाड़ प्रदेश में बहती हैं। तो लगे बात मित्रों, दो जानकारियाँ हम और भी ले लेते हैं। पाली का उत्तरी भाग जो है आपके, ये पाली का ऊपर वाला भाग, पाली का उत्तरी भाग नागौर का क्षेत्र जो जोधपुर से जुड़ा हुआ है, जोधपुर पूरा, और बाड़मेर का क्षेत्र जो जोधपुर की तरफ है, ये राजस्थान के अंदर आपके मारवाड़ के नाम से जाना जाता है आपके। तो याद रखना, पाली का उत्तरी भाग मारवाड़, पाली का दक्षिणी भाग गोडवाड़ में आता है। हालांकि गोडवाड़ जो प्रदेश है ये मारवाड़ का ही उप प्रदेश है। मारवाड़ के शासकों के ऊपर जब आपके संकट आते थे तो इसी गोडवाड़ क्षेत्र में आपके सिवाना वगैरह में जाके शरण लेते थे। तो ये गोडवाड़ जो है मारवाड़ का ही उपखंड कहलाता है आपके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मित्रों, तो जिसको आप लोग मेवाड़ कहते हो उसमें 5 जिले आते हैं। मेवाड़ जिसको आप लोग कहते हैं उसमें राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ 3 जिले पूरे आते हैं। लेकिन भीलवाड़ा और चित्तौड़ का पश्चिमी भाग आता है, ये आपके मेवाड़ कहलाता है। 5 जिलों का मेवाड़ है, और आपको पता है मेवाड़ की राजधानियाँ भी 5 रही हैं आपके, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल 5 जिले आते हैं, राजसमंद, उदयपुर, प्रतापगढ़ पूरे, चित्तौड़, भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग। चित्तौड़ का ये वाला भाग नहीं आता, इधर वाला पूरा का पूरा आता है आपके, ये मेवाड़ कहलाता है। और आपको पता है अजमेर का दूसरा भाग, अजमेर भी 2 भागों में बटा हुआ है, वो यहाँ पर स्थित है, टोडगढ़ या आपके मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या करती है, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में अवरोध पैदा करती है, इसलिए कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है मारवाड़ मेवाड़ को अलग करती है। परंतु यहीं पर एक दर्रा है मित्रों, झीलवाड़ा का दर्रा। जो झीलवाड़ा का दर्रा क्या करता है, या इसको पगलिया नाड़ दर्रा भी कहते हैं, ये आपके मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का काम करता है। और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं आपके, ये मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने का काम करती है। तो मेरी विशेषता आपके लूणी के लिए थी कि लूणी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में क्या कहा जाता है,
तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वही मित्रों, लूणी जब जालोर में बहती है तो जालोर में लूणी के आसपास का जो इलाका है, ये आसपास का इलाका नेहड़, नेड़ा या रेल कहलाता है आपके। तो याद रखना, जालोर के अंदर लूणी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो नेहड़ या नेड़ा कहते हैं। मारवाड़ी में बोलते हैं नेड़ क्षेत्र। तो याद रखिएगा, लूणी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहीं जालोर में लूणी का प्रवाह क्षेत्र नेहड़ या नेड़ा कहलाता है। अपने राजस्थान के अंदर मित्रों जहाँ नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्रों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आप लोग देखना चाहें तो घग्गर नदी, घग्गर नदी जब गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है तो यहाँ पर इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक नदी है कांतली। कांतली नदी जो है वो आपके सीकर और झुंझुनू में बहती है। तो सीकर झुंझुनू में कांतली के प्रवाह क्षेत्र को आपके तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। वहीं हमारे यहाँ पर एक नदी है माही। माही नदी जब प्रतापगढ़ के अंदर बहती है तो माही नदी के क्षेत्र को प्रतापगढ़ में काठड़ के नाम से जाना जाता है। और हमारे यहाँ पर एक नदी है लूणी, और ये लूणी जब जालोर के क्षेत्र में बहती है तो इसके आसपास के क्षेत्र को नेहड़ या नेड़ा कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, लूणी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर के अंदर नेहड़ या नेड़ा और राजस्थान के अंदर गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है आपके। तो ये हुई मित्रों लूणी की विशेषताएं। अब हम लोग बात करेंगे लूणी की सहायक नदियों के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं लूणी की सहायक नदियों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो लूणी की सहायक नदियाँ, सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें लूणी की, तो मित्रों सबसे पहले ये जो आपकी लूणी नदी है कहाँ से निकली थी, नाग पहाड़। कहाँ पर है, अजमेर। नाग पहाड़ अजमेर से निकलकर 6 जिलों में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है आपकी लूणी नदी। तो ये है आपके लूणी नदी। आपके लूणी के अंदर जो सहायक नदी आकर मिलती है उसमें आपके एक तो आती है सागी नदी। सागी नदी, सागी के बाद इसमें जो आपके नदी आकर मिलती है ये है आपके जवाई नदी। जवाई के बाद इसमें जो आपके नदी आकर मिलती है ये है आपके सूकड़ी नदी। सूकड़ी के बाद इसके अंदर आपके जो नदी आकर मिलती है इसका नाम है आपके बांडी नदी। बांडी के अंदर ही आपके एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है मीठड़ी नदी। और एक बांडी में इधर की साइड से आपके नदी आकर मिलती है, इसका नाम है गुइया नदी। इसके बाद अगर आप लोग बात करें तो एक लूणी में आकर मिलती है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी, तो सागी, जमई, सूकड़ी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, गुइया, एक जमई के अंदर भी मित्रों आपके नदी आकर मिलती है। इस नदी को हम लोग बोलते हैं खारी नदी। तो ये है आपके खारी नदी। एक लूणी के अंदर मित्रों इधर की साइड से नदी आती है। कहाँ से आती है, पौंडलू गांव से। पौंडलू कहाँ पर पड़ता है, आपके नागौर के अंदर स्थित है पौंडलू गांव। यहाँ से आपके नदी आती है। इस नदी को हम लोग बोलते हैं जोजड़ी नदी। कौन सी नदी, जोजड़ी नदी लूणी में आकर मिलती है। कहाँ से आती है, याद रखिएगा पौंडलू। याद नहीं रहे तो याद रखना, पांडवों को क्या लग गई थी, लू लग गई थी। पांडवों को क्या लगी, लू लगी। दिमाग में सेट करो, पांडवों को क्या लगी,
लू लगी पौंड लू। पौंड लू गांव कहाँ पर है आपके? नागौर से आती है। कौन सी? जोजड़ी नदी लूणी में एकमात्र सहायक नदी है जो पश्चिमी दिशा से आकर मिल रही है। लूणी इस तरफ जा रही है तो हम भी हमारा मुंह इस तरफ कर देंगे, तो उधर आपके हो गया राइट हैंड साइड, इधर हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जिसको हम लोग दायां किनारा कहते हैं, पश्चिमी किनारे से दाएं किनारे से लूणी में आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी पूछ ले कौन सी है, तो क्या बताओगे? जोजड़ी नदी लूणी में पश्चिमी दिशा, लूणी में पश्चिमी दिशा यानी दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। ये ध्यान रखना, एकमात्र सहायक नदी लूणी में पश्चिमी दिशा या दाएं किनारे से आकर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। ये इधर की सारी नदियां अरावली से आती है और लूणी में मिलती है। इधर अरावली है और अरावली से आकर लूणी मिल रही है, ये अरावली से नहीं आती है। तो सवाल पूछ ले कि लूणी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली से नहीं निकलती है और लूणी में मिलती है, तो भी कौन सी होगी? जोजड़ी। पश्चिमी दिशा या दाएं किनारे से आकर लूणी मिलती है। कहाँ से आती है? तो याद रखना, पांडवों को क्या लग गई थी? लू लग गई थी। पौंड लू कहाँ पर है आपके? नागौर। पौंड लू नागौर से आपके निकलती है जोजड़ी नदी और सीधी जोधपुर आती है। तो जोधपुर के अंदर जब ये नदी आती है मित्रों, तो जोधपुर का जो ये आपके शालावास से लेकर बोरनाडा के बीच का इलाका है, इसके यहाँ पर जोजड़ी के दोनों तरफ किनारों पर आपके गार्डन के रूप में विकसित करके आपके एक जोजड़ी रिवर फ्रंट योजना विकसित की जा रही है। जैसे कि जयपुर के अंदर द्रव्यवती नदी के किनारे पर आपके पूरा गार्डन बना के उसको विकसित किया गया, उसी तरीके से जोधपुर में जोजड़ी के ऊपर रिवर फ्रंट योजना प्रस्तावित है। जोजड़ी पर जोधपुर के सालावास से बोरानाडा के मध्य जोजड़ी रिवर फ्रंट योजना प्रस्तावित है आपके ध्यान रखिएगा। जोधपुर के अंदर शालावास से बोरनाडा के मध्य जोधपुर का जितना भी आपके ड्रेनेज का पानी है मित्रों, वो सारा जोजड़ी के अंदर ही जाता है। आपके बोरनाडा इंडस्ट्रियल एरिया, बासनी इंडस्ट्रियल एरिया, सारा आपके इसका जोजड़ी में जाता है। तो जोजड़ी जो है आपके जोधपुर से होकर ही गुजरती है, जोधपुर के बाहरी साइड से होकर गुजरती है शहर के। चलिए मित्रों, बात करते हैं इधर की सहायक नदियों की। तो इसमें आपके सबसे पहले आती है सागी नदी। याद रखिएगा मित्रों, सागी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जैसे जालोर, जैसे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जैसे जालोर, जैसे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जैसे जालोर। दिमाग सेट करो, जैसे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जैसे जालोर, जैसे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जैसे जालोर। कौन सी नदी निकलती है आपके? सागी नदी। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? जवई नदी की। तो जवई नदी का उद्गम स्थल याद रखना है। तो याद रखिएगा मित्रों, जवई जी बहुत ही गोरे हैं, जवई जी बहुत ही गोरे हैं, जवई जी बहुत ही गोरे हैं। गोरिया गांव कहाँ पर है? बाली। और बाली कहाँ पर है? आपके पाली में। तो जवई नदी जो है आपके गोरिया गांव, जवई जी बहुत ही गोरे हैं, दिमाग में सेट करना, जवई जी बहुत ही गोरे हैं। गोरिया गांव बाली पाली से निकलती है। जवई नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो इसके ऊपर क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं जवई बांध। तो जवई बांध कहाँ पर है? याद रखिएगा, जवई बांध है आपके सुमेरपुर में, सुमेरपुर। और सुमेरपुर कहाँ पर है? आपके पाली में। जवई बांध को मित्रों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर। ये सवाल पूछा जा चुका है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं?
जवई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। निर्माण किसने करवाया था जवई बांध का? तो याद रखिएगा मित्रों, जवई बांध का निर्माण जो है आपके महाराजा उमेश सिंह जी द्वारा कराया गया था। महाराजा उमेश सिंह जी द्वारा 1946 से 57 के मध्य 11 सालों में ये बांध बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखिएगा, महाराजा उमेश सिंह जी द्वारा आपके 1946 में इस बांध का निर्माण कराया गया था। जवई बांध से मित्रों आपके पाली को पेयजल मिलता है, जोधपुर को पेयजल मिलता है और सिरोही को पेयजल प्राप्त होता है जवई परियोजना से। इस बांध में अगर पानी की कमी हो जाती है, किल्लत हो जाती है, तो उदयपुर के अंदर एक सई नदी है जहाँ पर सई बांध बना हुआ है, वहाँ से हमने एक जल सुरंग निकाली है जो सीधा पानी लेकर कहाँ आती है? जवई नदी के ऊपर बने हुए जवई बांध में लेकर आती हैं। और जवई बांध को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहते हैं। वही मैंने आपको जवई नदी के बारे में बताया था, इसको पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। तो याद रखिएगा, जवई नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा और जवई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर। और जवई जी बहुत ही गोरे हैं, गोरिया गांव पाली से निकलती है। 3 बातें याद रखनी है। बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। नदी को क्या कहते हैं? जवई नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा। और वही जवई आपके नदी कहाँ से निकलती है? तो जवई जी बहुत ही गोरे हैं, गोरिया गांव पाली से निकलती है आपके। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं सुकड़ी नदी पे। सुकड़ी नदी का उद्गम स्थल। सुकड़ी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, सुकड़ी नदी निकलती है मित्रों देसूरी से। और देसूरी कहाँ पे पड़ता है? पाली में। देसूरी पाली से निकलती है आपके सुकड़ी नदी। और इसी सुकड़ी नदी के ऊपर बांध बना हुआ है, बांकली बांध। कौन सा बांध है? बांकली बांध। कहाँ पर है? आपके जालोर के अंदर सुकड़ी नदी पर बांकली बांध। याद रखना हो तो याद रखना मित्रों, सुकोड़ी नदी, बांको बांध। तो नदी सुकोड़ी, बांध ही कैसा है? बांका है। सुकोड़ी नदी, बांको बांध। सुकोड़ी नदी पर बांको बांध, सुकोड़ी नदी पर बांको बांध। सुकोड़ी नदी, बांकली बांध, सुकोड़ी नदी, बांको बांध, सुकोड़ी नदी, बांको बांध। तो सुकोड़ी नदी पर बांकली बांध है। कहाँ पर? आपके जालोर के अंदर। और सवाल पूछ ले आपसे, जालोर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसी सुकड़ी नदी के किनारे पर जालोर शहर बसा हुआ है। पूछ ले आपसे, सुकड़ी नदी के किनारे पर ही जालोर शहर बसा हुआ है। तो बिल्कुल इजीली ये याद हो गया होगा आपको। सुकड़ी नदी देवास पाली से निकलती है, सॉरी देसूरी पाली से निकलती है। सुकड़ी नदी, सुकोड़ी नदी, बांको बांध, बांकली बांध जालोर में स्थित है। जालोर शहर भी इसी के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए मित्रों ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। नदी कौन सी आती है? बांडी। बांडी नदी का जो उद्गम होता है मित्रों, ये देसूरी से थोड़ा पहले, देसूरी से पहले ये गांव पड़ता है हेमावास गांव। पाली शहर से बाहर निकलते ही हेमावास गांव कहाँ पर है? आपके पाली से इसका उद्गम होता है। और जैसे ही उद्गम होता है, यहीं पर हमने बांडी नदी पर क्या बना दिया? बांध बना दिया। हेमावास गांव में बना दिया, इसलिए इस बांध का नाम हो गया हेमावास बांध। कहाँ पर है हेमावास बांध? आपके पाली के अंदर बांडी नदी पर है। मैंने इस बांध को पहली बार पढ़ा था, हाथों हाथ याद हो गया था। मेरा पड़ोस में मेरा एक मित्र बैठता था, पढ़ते थे हम लोग दोनों ही। तो गुरुजी बता रहे थे कि बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है। मैंने सीधा अपने दोस्त के सामने देखा, भाई मेरे को तो याद हो गया। दोस्त क्या है, थोड़ा सा आपके आँखों में उसके प्रॉब्लम थी, है ना। तो नाम था हेमाराम और था थोड़ा सा आँखों से हेडलाइट में प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो याद हो गया। उसने कहा तेरे से पहले मेरे को याद हो गया। तो आप भी याद रखना, गुरुजी का दोस्त था हेमाराम और क्या था, समझ गए होंगे आप लोग। तो याद रखना, बांडी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है। कहाँ पर? आपके पाली के अंदर बांडी नदी पर हेमावास बांध स्थित है। अगर मित्रों आपसे पूछ ले कि पाली शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो क्या बताओगे? बांडी नदी के ऊपर ही पाली शहर बसा हुआ है। आपके पाली शहर बसा है। सुकड़ी नदी के किनारे पर क्या बसा हुआ है? जालोर।
और पाली किसके किनारे पर बसा हुआ है? बांडी नदी। कभी पाली शहर जाओ, जोरदार बदबू है, समझना बांडी नदी भी आ गई, पाली शहर भी आ गई, क्योंकि लुणी की सर्वाधिक क्या है आपके प्रदूषित नदी है बांडी नदी। याद रखना, लुणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कोई है तो कौन सी है? बांडी नदी है। इसीलिए इसको रासायनिक नदी भी कहा जाता है। बांडी नदी को क्या कहा जाता है आपके? रासायनिक नदी। रासायनिक नदी कहते हैं। लुणी की सर्वाधिक प्रदूषित सहायक नदी है। सर्वाधिक प्रदूषित सहायक नदी, सर्वाधिक प्रदूषित सहायक नदी है लुणी की आपके बांडी नदी। और एक्चुअली मित्रों, लुणी और इसकी सहायक नदियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है, पूछ ले आपसे लुणी में प्रदूषण का कारण क्या है? तो लुणी में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, याद रखना, वस्त्र रंगाई उद्योग। वस्त्र रंगाई, सूती वस्त्र, वस्त्र रंगाई के जो उद्योग है उसकी वजह से आपके लुणी और उसकी सहायक नदियाँ सर्वाधिक क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। और सर्वाधिक वस्त्र रंगाई उद्योगों का जो रसायन है वो आपके बांडी में आता है, इसलिए इसको रासायनिक नदी कहते हैं। और ये लुणी की सर्वाधिक प्रदूषित सहायक नदी है। मैं लुणी की सर्वाधिक प्रदूषित सहायक नदी बोल रहा हूँ, राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी नहीं कह रहा हूँ। सवाल पूछ ले, राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी याद रखना बनास नदी है। बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में आती है बनास नदी, वो राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। लुणी की सर्वाधिक प्रदूषित सहायक नदी कौन सी है? बांडी। इसको रासायनिक नदी भी कहा जाता है। लीलड़ी और मीठड़ी की कोई विशेषताएं नहीं है। तो ये है मित्रों पूरा का पूरा लुणी की सहायक नदियों का स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, बांडी नदी जो है आपके लाखर गांव, लाखर गांव कहाँ पर है? पाली में, लुणी में मिलती है। जोजड़ी नदी जो है आपके, ये मित्रों खारिया गांव जोधपुर में, लुणी में मिलती है। खारिया गांव जोधपुर में। सूकड़ी नदी जो है आपके, ये समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर में आपके लुणी में मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जवई आती है। जवई जो है आपके गुड़ा बाड़मेर में, लुणी में मिलती हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें सागी की, तो सागी जो है आपके गांधव गांव, गांधव गांव, गांधव गांव कहाँ पर है आपके? बाड़मेर में आपके लुणी के अंदर मिलती है। तो याद रख लीजिए, जोधड़ी जो है खारिया जोधपुर में, लाखर जो है आपके गांव पाली में आपके बांडी मिलती है, सूकड़ी समदड़ी बाड़मेर में, और जवई जो है गुड़ा बाड़मेर में, और सागी जो है गांधव गांव बाड़मेर के अंदर, लुणी के अंदर मिलती हैं। तो ये हो गया मित्रों लुणी का पूरा सहायक नदियों का स्ट्रक्चर। याद रखिएगा मित्रों, लुणी का अपवाह तंत्र राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 10.40% है। लुणी का अपवाह तंत्र राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 10.40% है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो लुणी की ही वितरिकाओं में एक आती है मथई नदी। मथई नदी, इसी के किनारे पर आपके रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? ये पाली में, इसी मथई नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आप रणकपुर जैन मंदिर जाओगे तो ये रोड है आपके, इस रोड के किनारे पर इधर तो आपके मंदिर है और किनारे पर इधर की साइड में आपके मथई नदी बहती है, आपके नाले की तरह बहती है। ये आपके हालांकि बरसात ऋतु में ही बहती हुई एक नाले की तरह बहती हुई नजर आएगी। गर्मियां और दूसरे ऋतुओं में जाओगे तो यहाँ पे सूखा हुआ क्षेत्र देखने को मिलेगा एक नाले की तरह। किनारे पर इधर जो है आपके नदी बहती है मथई, और इधर की तरफ आपके रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है। 1444 खंबे हैं इस मंदिर के अंदर, रणकपुर के जैन मंदिर में, और हर एक खंबे की जो डिजाइन है वो दूसरे खंबे से बिल्कुल ही विपरीत है। तो याद रखिएगा, लुणी का अपवाह तंत्र कितना % है? राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 10.40% है। लुणी में प्रदूषण का स्रोत क्या है? वस्त्र रंगाई उद्योग सर्वाधिक बड़ा प्रदूषण का स्रोत है आपके।
सर्वाधिक लूणी की प्रदूषित सहायक नदी कौन सी है? बांडी। लास्ट एंड फाइनल मित्रों, एक चीज़ बच गई आपके, अगर हम लोग बात करें कि लूणी की सहायक नदियाँ याद कैसे रखेंगे, तो एक याद रखना मित्रों, जस्सू नाम की लड़की है, उसकी बाड़ी गुम हो गई, इधर ढूंढ रही थी, मैंने कहा जस्सू बाड़ी यहाँ मत ढूंढ, सामी जाके जो, जस्सू को क्या बोला? जस्सू बाड़ी सामी जो, जस्सू बाड़ी सामी जो जी के पढ़, जस्सू बाड़ी सामी जो जी के पढ़। ज से जवाई, सू से सुकड़ी, बा से बांडी, ली से लीलड़ी, सा से सागी, मी से मीठड़ी, जो से जोजड़ी, गुइया और खारी, ये लूणी की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। जस्सू बाड़ी सामी जो जी के पढ़ लूणी की सहायक नदियाँ है सारी की सारी। तो मित्रों एक बार वापस नज़र दौड़ाओ, एकमात्र सहायक नदी जो पश्चिम की ओर से आकर मिलती है कौन सी है? जोजड़ी। पांडवों को लू लगी पौंडलू नागौर से। ज से जसवंतपुरा पहाड़ियाँ, ज से जालोर से कौन सी निकलती है? शागी। फिर आती है जवई, जवई जी बहुत ही क्या है? गोरे हैं, गोरिया गांव पाली से। जवई नदी के ऊपर जवई बांध बना हुआ है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, और जवई नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा कहते हैं। सुकोड़ी नदी बांको बांध, सुकड़ी नदी पर बांकली बांध कहाँ पर है? जालोर, जालोर शहर बीसी के किनारे पर है। बांडी नदी पर, बांडा कौन था? हेमाराम, तो बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है कहाँ पे? पाली के अंदर, पाली शहर भी इसी के किनारे पर स्थित है आपके। तो ये सहायक नदियों की दास्तान याद रखना। नदियों को याद रखने का तरीका है, लूणी का आपवा तंत्र हमारे यहीं पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। कहाँ से निकलती है लूणी? एक बार वापस सोचो, नाग पहाड़ियों से। किस नाम से? सागरमती के नाम से। पुष्कर से कौन सी आती है? सरस्वती। कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ में। यहाँ से आगे बढ़ती है, क्या कहलाती है? लूणी कहलाती है। बांध कौन सा है? तो जसवंत सागर या पिचियाग बांध। कहाँ बताया? बिलाड़ा जोधपुर में लूणी पर बना हुआ है। इसकी सहायक नदियों पर कौन सा है? तो जवई पे जवई है, सुकड़ी पर बांडी बांकली बांध है, और आपके बांडी पर हेमावास बांध स्थित है। लूणी का आपवा तंत्र होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पश्चिम बनास का अपवा तंत्र। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बनास का अपवाह तंत्र, छोटा सा अपवाह तंत्र है, 5-10 मिनट का, फटाफट इसको देख लेते हैं। तो हमारे जो कच्छ के रन की नदियां हैं वो हो जाएगी कंप्लीट। कच्छ के रन के क्षेत्र में 2 नदियां जाती है, एक तो है आपकी लूणी और एक है आपकी पश्चिम बनास नदी। तो लूणी का कंप्लीट हो गया। अब आती है पश्चिम बनास नदी। तो मित्रों आपने सिरोही जिला देखा होगा, ये है आपका सिरोही जिला, और सिरोही की सीमा किससे लगती है? गुजरात से। सिरोही के अंदर ही मित्रों एक जगह है आपके नया सनवाड़ा। कौन सा वाड़ा? नया सनवाड़ा। नया सनवाड़ा कहाँ पर है? आपके सिरोही के अंदर। इसी नया सनवाड़ा सिरोही से आपके याद रखना, नई नदी है नया सनवाड़ा, नई नदी नया सनवाड़ा। लूणी कहाँ से निकली थी? नाग पहाड़ियों से। ये कहाँ से निकलती है? नया सनवाड़ा सिरोही से निकलती है, और सिरोही में बहती रहती है और सीधी गुजरात जाकर आपके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नदी का क्या नाम है? आपके पश्चिम बनास नदी। राजस्थान में इस नदी का कोई रोल ही नहीं है, ओनली फॉर सिरोही से बहती सीधी कहाँ चली जाती है? गुजरात चली जाती है। गुजरात का एक बहुत ही बड़ा और फेमस शहर आपके डिसा इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर राजस्थान में देखना चाहें तो राजस्थान की सीमा पर आपके आबू रोड शहर, आबू रोड शहर इसी के किनारे पर बसा हुआ है। हम लोग जब माउंट आबू जाते हैं तो आबू रोड से जब माउंट की पहाड़ियाँ चढ़नी शुरू करते हैं उससे पहले आपके आबू रोड शहर को क्रॉस करते हैं। तो वो आपके आबू रोड शहर जाने के लिए आपके पुल से होकर गुजरते हैं। तो यहीं पर आपकी ये नदी बहती है। आबू रोड शहर जो है इसी के किनारे पर बसा हुआ है पश्चिम बनास। हमारे यहाँ इसकी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसकी सहायक नदियाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इसकी सहायक नदियों में एक नदी आती है जो सेलवाड़ तहसील से निकलती है, सेलवाड़ तहसील से। ये जो सेलवाड़ तहसील से निकलती है ये है आपके सुकली नदी, जो सीधी पश्चिम बनास में जाकर मिल जाती हैं।
अब आप कहोगे गुरुजी हम तो कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना मित्रों। मैंने आपको लुणी की सहायक नदी बताई थी, वो थी आपके सुकड़ी नदी। और पश्चिम बनास की अभी जो सहायक नदी बताई है ये है आपके सुकली नदी। तो सुकड़ी अलग है, सुकोड़ी नदी, बाको बांध याद है आपको। सुकड़ी नदी पर बांकली बांध कहाँ था? जालोर के अंदर, जालोर शहर भी इसी के किनारे पर है, वो लुणी की है। और ये सुकली है, ये किसकी? आपके पश्चिम बनास की सहायक नदी है आपके। इसी नदी पर जहाँ ये सेलवाड़ से निकलती है वहीं पर हमने इसके ऊपर क्या बना दिया? बांध बना दिया। बांध का नाम है आपके गोकुल भाई भट्ट बांध। कौन सा बांध है आपके? गोकुल भाई भट्ट बांध। जानते हो गोकुल भाई भट्ट को? ग से गोकुल भाई भट्ट, ग से गांधी। इनको राजस्थान का क्या कहा जाता है? गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को सिरोही के हातड़ गांव में इनका जन्म हुआ था आपके। राजस्थान के बहुत बड़े नेता हुए आपके। और जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था मित्रों, तो आपको पता होगा आबू और दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर बाकी सिरोही का राजस्थान में विलय कर दिया था। हमारे विलय करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के थे, तो आबू और दिलवाड़ा को गुजरात में मिलाना चाहते थे। लेकिन गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन छेड़ दिया और इनके आंदोलन की वजह से ही आपके आगे जाकर जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 7वां चरण होता है तो आबू और दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाता है। इनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है। ग से गोकुल भाई भट्ट, ग से गांधी, सिरोही के थे, इसीलिए सिरोही में बांध बना। तो बांध का नाम क्या हो गया? गोकुल भाई भट्ट बांध। सेलवाड़ तहसील में होने के कारण इसको सेलवाड़ बांध भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य नाम जो इसका गोकुल भाई भट्ट बांध है। तो बिल्कुल ईजी है आपके। पश्चिम बनास नदी सिरोही से सीधी कहाँ गई? सिरोही से सीधी कहाँ गई? गुजरात। इधर से आपके नदी आई कौन सी? सुकली। बांध कौन सा है आपके? गोकुल भाई भट्ट बांध है। पश्चिम बनास के खुद के किनारे पर आबू रोड शहर बसा हुआ है और गुजरात का डीसा बसा हुआ है। पश्चिम बनास की अगर हम लोग सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियाँ, तो इस सहायक नदियों मित्रों एक तो आती है कुकड़ी, एक आती है गोलन और एक आती है सुकली। सुकली तो कुकड़ी गोलन सुकली, कुकड़ी गोलन सुकली, कुकड़ी गोलन सुकली। इसमें से मैंने सुकली की विशेषता बताई है, इसके ऊपर बांध बना हुआ है आपके। तो ये हो गया मित्रों आपके कच्छ के रण की नदियाँ कंप्लीट। अगली क्लास के अंदर हम लोग अरब सागर के अंदर एक खंभात की खाड़ी की नदियाँ, जिसमें आपके माही नदी तंत्र और साबरमती नदी तंत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। पश्चिम बनास की एक और विशेषता बता दूं, पश्चिम बनास का जो अपवाह तंत्र है वो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 0.80% है आपके इसका अपवाह तंत्र। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 0.80% है, ध्यान रखिएगा। लुणी का अपवाह तंत्र कितना था? 10.40%। पश्चिम बनास का कितना हुआ आपके? तो याद रखिएगा 0.80%। कल मैं आपको माही या अगली क्लास में आपको माही और साबरमती नदी के बारे में बताऊंगा और उनका अपवाह तंत्र हो जाएगा। फिर आपके अरब सागर के 17% अपवाह तंत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास